सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। महान कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित इन जोशपूर्ण पंक्तियों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ मैं अलका निवेदन आप सबके समक्ष। और ये ऑनलाइन सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है संस्कृति विभाग द्वारा। चौरी चौरा शताब्दी समारोह एवं आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत संस्कृति विभाग के उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। कार्यक्रम का शीर्षक आप समझ ही गए होंगे, खूब लड़ी मर्दानी। 18 जून एक ऐतिहासिक दिन, एक ऐतिहासिक तारीख है। 18 जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों के खिलाफ लड़ते लड़ते भारतवर्ष के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था, अपने प्राणों की बलिदान कर दिया था। आज का दिन बलिदान दिवस के रूप में संस्कृति विभाग द्वारा मनाया जा रहा है और आज की ये संध्या झांसी की रानी को ही समर्पित है। अतः ये शीर्षक रखा गया है खूब लड़ी मर्दानी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। निश्चित ही 1857 में जब वो पुरानी तलवार चमकी थी तो बिगुल बजे होंगे और भेरी बजी होगी, दुंदुभी बजी होगी, लेकिन आज झांसी की रानी को याद करते हैं शंख ध्वनि द्वारा। हमारे मध्य लखनऊ के साइड रिदम के कलाकार श्याम अवस्थी जी मौजूद हैं जो कि शंखनाद के द्वारा इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आइए रुख करते हैं श्याम अवस्थी की ओर। शंख ध्वनि से इस ऑनलाइन कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। शंख ध्वनि यानी कि ओमकार, और ये शब्द पूरे ब्रह्मांड को स्वयं में समाहित किए हुए हैं। और जब ओम की बात करते हैं तो हमारे लखनऊ के सुप्रसिद्ध भजन गायक श्री ओमकार शंखधर जी का नाम खुद ब खुद चलकर जुबां तक आ जाता है, जिनका नाम स्वयं में संपूर्ण ओमकार को समाहित किए हुए हैं। और जैसा कि हम सब पिछले 1 वर्षों से भी अधिक कोरोना जैसी महामारी से गुजर रहे हैं, तो फेफड़ों से संक्रमित हो रहे हैं और फेफड़ों से संक्रमित होने के लिए जो डॉक्टर्स, जो हमारे चिकित्सक इलाज बता रहे हैं, उसमें पहला इलाज ये है कि फेफड़ों की एक्सरसाइज की जाए, उसका अभ्यास किया जाए। शंखनाद एक सबसे अच्छा अभ्यास है, सबसे अच्छी एक्सरसाइज है अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए। इस संदेश के साथ आगे बढ़ते हैं और ये मैं ज़रूर कहूँगी कि सब लोग प्रैक्टिस करिए कि अपने अपने घरों में शंखनाद ज़रूर कीजिए। श्री ओमकार शंखधर जी हमारे मध्य हैं, इतना सुंदर नाम। और इससे पहले कि मैं उनका परिचय दूं, उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूं। वो ऑनलाइन हमसे जुड़ चुके हैं। श्री ओमकार शंखधर जी ने अपनी संगीत की शिक्षा भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय से प्राप्त की और बहुत हर्ष और गौरव का विषय है कि पद्मश्री भजन सम्राट श्री अनूप जलोटा जी के भी आप शिष्य हैं। लखनऊ ही नहीं बल्कि भारत के कोने कोने में आपने विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी भजन की प्रस्तुतियां देकर लोगों को मंत्रमुग्ध किया है। आइए उनके मुँह से सुनते हैं सबसे पहले ये सुंदर श्री राम जी का भजन इन पंक्तियों के साथ कि संगीत है शक्ति ईश्वर की, संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे हैं राम। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे हैं राम। और रागी जो सुनाए राग मधुर, रोगी को मिले आराम। आइए सुनते हैं ये राम भजन श्री ओमकार शंखधर जी के कंठ से। मैं बहुत आभारी हूँ संस्कृति विभाग का कि जिन्होंने इस अवसर पर मुझे ऑनलाइन इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मैं आभारी हूँ अपने आदरणीय प्रमुख सचिव जी संस्कृति विभाग जी का और निदेशक जी का, जिन्होंने ये अवसर मुझे दिया। मैं आभारी हूँ कमलेश पाठक जी का, जिन्होंने अधिशासी कार्यक्रम अधिशासी हैं उनका भी, जिन्होंने
आज ये अवसर दिया, मैं तुलसीदास जी के भजन से आरंभ कर रहा हूँ। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। जय चरणन से निकट सुर तारी। जय चरणन से निकट सुर तारी, शंकर जटा तमाई। जटा शंकरी नाम परो है, जटा शंकरी नाम परो है, त्रिभुवन तारण आए। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। चरणन की चरण पादुका, चरणन की चरण पादुका, भरत रघो निभराई। सोई चरण केवट धोई लीने, सोई चरण केवट धोई तब हरि नाम चढ़ाए। भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। सोई चरण संतन जन देवत, सदा रहत सुखदाई। सोई चरण संतन जन देवत, सदा रहत सुखदाई। सोई चरण गौतम ऋषि नारी, सोई चरण गौतम ऋषि नारी, परस परम पद पाए। भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई, भज मन राम
भज मन राम चरण सुखदाई। दंडक बल प्रभु पावन कीनो, दंडक बल प्रभु पावन कीनो, ऋषियन तास मिटाई। सोई चरण गौतम ऋषि नारी, सोई चरण गौतम ऋषि नारी, परस परम पद पाई। भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन इस भजन गायक के बाद आगे हम बढ़ते हैं आल्हा गायन की ओर। आल्हा गायन एक ऐसी लोक विधा है जो कि वीर रस से परिपूर्ण है, जिसके गायन के दौरान तलवारों की बात होती है, लड़ाई की बात होती है, युद्ध की बात होती है, बर्छी ढाल कटार की बात होती है। और जो आल्हा गायक होता है वो अपनी पूरी पारंपरिक वेशभूषा में सर पर पगड़ी बांधे हुए और हाथ में तलवार या खड्ग लेकर पूरे जोश से आल्हा गायन करता है। तो आइए आल्हा गायन के क्रम में सबसे पहले जो कलाकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो है वीर भूमि यानी आल्हागढ़ महोबा के श्री शरद अनुरागी जी। शरद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम इनका आल्हा गायन सुने, आइए इनकी इस लोक विधा की यात्रा पर एक छोटी सी नजर डालें। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2021 में राज्य स्तर पर पहला एवं राष्ट्रीय स्तर पर आपने दूसरा स्थान प्राप्त किया आल्हा गायन में। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित आल्हा गायन की प्रतियोगिता में आपने दूसरा स्थान किया। कुंभ जैसे महा आयोजन में भी आपने अपनी आल्हा गायन की प्रस्तुति देकर लोगों का दिल जीता है। उत्तर प्रदेश सरकार के 4 वर्ष जब पूर्ण हुए तो भी आपने अपने आल्हा गायन से वहां के लोगों को वीर रस से परिचित कराया। इस तरह से ढेरों प्रतिष्ठित मंचों पर आपने अपने आल्हा गायन से अपने महोबा का नाम ऊंचा किया। ऐसे ही शरद अनुरागी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके साथ जितने सहयोगी कलाकार हैं उनका मैं एक बार परिचय कराना चाहूंगी। सहायक गायक जितेंद्र चौरसिया, दुष्यंत और राहुल, हारमोनियम पर अमन सोनी जी, ढोलक पर अमित विश्वकर्मा जी, मंजीरा पर योगेंद्र यादव। आइए सुनते हैं आल्हा गायन शरद अनुरागी जी और उनके दल द्वारा। पटल पर विराजे समस्त मनीषियों एवं गणमान्य कलाकारों को हृदय से चंदन वंदन अभिनंदन करते हुए समूचे विश्व में झांसी को महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है। आजादी की प्रथम वीर शिखा वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई वह नाम है जिसने अमर गाथा लिखी। 400 साल से भी अधिक पहले बना किला उनकी शौर्य गाथा का गवाह है। बुंदेले हर मोड़ हमने की कहानी की खूब लड़ी मर्दानी को झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जानकर आज भी पुराणों में वक्त दौड़ जाता है। जरा खड़क उठती है और स्वर ओज से भर जाता है। वही वीरांगना है जिन्हें बचपन में धनी कविता उन्हें छबीली कहकर बुलाया करते थे। झांसी के राजा गंगाधर राव के विवाह उपरांत रानी लक्ष्मीबाई कहलाई तो 1857 में अंग्रेजों के दांत खट्टे करने के बाद मर्दानी बन गई। 18 जून 1858 में आज ही के दिन
महज 30 वर्ष की अल्पायु में रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। यह हमारे बुंदेलखंड का सौभाग्य एवं गौरव है कि वीरांगना लक्ष्मीबाई ने अपने जीवन का अमूल्य समय बुंदेलखंड को दिया। तो लीजिए प्रस्तुत है महारानी लक्ष्मीबाई की गौरव गाथा। जय 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 मां भारती, तुमको आज मना भई निछावर देश पे, उनकी कथा सुना, उनकी सुना। सुमर के गणपति लंबोदर को, सुमर के गणपति लंबोदर को, शारदमा को करूं प्रणाम। सुमिरन कर ले राम लला को, सुमिरन कर ले राम लला को, बजरंगी को ले मना। करे निछावर प्राण देश पे, करे निछावर प्राण देश पे, अपने सुकृत गई संहार। भारत माता गर्वित होगी, गौ बेफल बलिदान नवा को, गौ बेफल बलिदान नवा को, आखिर मची देश की शान। अरे हृदय करते हैं पवन प्रणाम, हृदय करते हैं पवन प्रणाम। सन 1828 जन्मी धरा काल का माय, बड़ी लाडली बाजीराव की, बड़ी लाडली बाजीराव की, नाना ने लो बहन बना। मोरो पंत है नाम पिता को, मोरो पंत है नाम पिता को, माता भागीरथी कहा है। अरे आखिन भगवा रंग दिखाए, आखिन भगवा रंग दिखाए। नाना के संग लड़े अखाड़ा, नाना के संग लड़े अखाड़ा, संग ही खेलन जाए शिकार। अद्भुत साहस बसे हृदय में, अद्भुत साहस बसे हृदय में, जाको देख कौन भेखा। अंग्रेजन में जाकी दहशत, अंग्रेजन में जाकी दहशत, ब्रिटिश राज को रही हिलाए।
हर जीवन की रही जोत जलाए, जीवन की रही जोत जलाए। खेलत कूदत बड़ी हो गई, खेलत कूदत बड़ी हो गई, ब्याह भयो झांसी में आए। झांसी ने बार से पाओ, झांसी ने बार से पाओ, आंगन में कलियां खिल जाए। खुशी न ज्यादा दिन टिक पाई, खुशी न ज्यादा दिन टिक पाई, दुख की घटा घेर लई आए। अरे दुख को रहो ठिकानो ना, दुख को रहो ठिकानो ना। बेटा के दुख से जब उभरी, बेटा के दुख से जब उभरी, राजा मरणासन हो जाए। रानी अटल हिमालय जैसी, रानी अटल हिमालय जैसी, कदम कदम डिगन ना पाए। मौका देखे तब गोरन ने किले पे झंडा दो फहराए। फौज बनाई तब रानी ने, फौज बनाई तब रानी ने, सब खा गए सदा सजाए। अरे हर हर नारा पर सुनाए, हर हर नारा पर सुनाए। चमक सिरोही जब रानी की, चमक सिरोही जब रानी की, गोरे भये छोड़ डिगता। थके सिपाही जब रानी के, थके सिपाही जब रानी के, रानी गई ग्वालियर आए। घोड़ा अड़गो तब रानी को, घोड़ा अड़गो तब रानी को, गोली लगी कमर में आए। तो चोट लगी माथे पर भारी, चोट लगी माथे पर भारी, रानी तब बेसुध हो जाए। अरे बोल के जय जय भारत माँ, बोल के जय जय भारत माँ। अब आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है बुंदेलखंड की आन बान और शान, बुंदेलखंड का वीररस प्रधान लोक गायन आल्हा, जिसमें महोबा की लड़ाई का संक्षिप्त वर्णन। सदा भवानी दायिनी, सन्मुख रहे गणी, पांच देव रक्षा करें, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। देवी सुमरूनी में सार की, ललिते माँ को चरण मनाए। देवी चंद का महुबा बाली, देवी चंद का महुबा बाली, तिनको बार बार सिरनाए।
कंठ विराजो तुम कंठेश्वर, कंठ विराजो तुम कंठेश्वर, तुझ बल बैठ जाओ हनुमान। अरे जाते सबको करो बखान, जाते सबको करो बखान। आल्हा ऊदल को जग जानत, आल्हा ऊदल को जग जानत, नामी सूर महोबा क्या। सुगंगा मैया गंगा मैया चाच मऊ की, गंगा मैया चाच मऊ की, पर भी पड़ी दशहरा क्या। मारो हुई के मेला निकलो, मारो हुई के मेला निकलो, गंगा जा रहे नर नार। यह करिया ने जो जम्बी को राजकुमार, जो जम्बी को राजकुमार, जो जम्बी को राजकुमार। जाय पिता से आज्ञा मांगी, जाय पिता से आज्ञा मांगी, उनने बहुत करी इनकार। पर बेटा की आखिर होन परोला चार। भेंट बंधैया नाम होबे माँ, भेंट बंधैया नाम होबे माँ, बूढ़े भरे रजा परमार। अरे संग दी है अनेकन माल, संग दी है अनेकन माल। सुनते करिया यह खुश हुए गयो, सुनते करिया यह खुश हुए गयो, तुरते पूछ दयो करवाए। परमल तोडर जस राज अरु, परमल तोडर जस राज अरु, चौथे बख्श राज करतार। अरे भैया सगे न बल को पार, भैया सगे न बल को पार। मियाँ तलन सी बन रस बाले, मियाँ तलन सी बन रस बाले, जिन संग नो सुत वीर अपार। सुतोलो करिया तोलो करिया दाखिल हो गो, तोलो करिया दाखिल हो गए, दल के तहत द्वार पर। अरे जल्दी बोलन पत से जाए, जल्दी बोलन पत से जाए। करिया आओ है माड़ो से, करिया आओ है माड़ो से, नौल के हार रहा मंगवाए। अरे ताला सैयद अरुबक सरिया, ताला सैयद अरुबक सरिया, दिल में सोच रहे दुख पाए। अरे तो रजपूती जाए नसाए, तो रजपूती जाए नसाए। सोच धर्म निज सबने एकदम, सोच धर्म निज सबने एकदम, तेघाली ने हाथ उठाया। वीरन का गहन मात देव, सो दोनों फौजे एक मिल हुई गए, दोनों फौजे एक मिल हुई गए, रण में बजन लगी तलवार। तेगा चटके बर्दमान को, तेगा चटके बर्दमान को, कट कट गिरे सूर सरदार। होदा के संग होदा भिड़ गए, होदा के संग होदा भिड़ गए,
अरे तेगा बिजुली सो चमकाए, तेगा बिजुली सो चमकाए। खट 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 तेगा बोले, खट 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 तेगा बोले, खट 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 तेगा बोले, खट खट बोल रहे तलवार। अरे भुजा बहादुर फड़कन लागे, भुजा बहादुर फड़कन लागे, नाचन लगे मुझ के बाल। खेत में एक कमारे दुई मर जाए, एक कमारे दुई मर जाए, तीसर खौफ खाए मर जाए। को नहीं जानते है जग में दो, को नहीं जानते है जग में दो, नाहर पाल रजा परमार। बंद सहरा में कर तक बाजे ताप बेंदुला, खोद के गड़िया ताला कर दो, खोद के गड़िया ताला कर दो, बिगहन मास दो फैला। तेगा बोले छपक छपक तलवार, अरे खट 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 तेगा बोले बाजे छपक छपक तलवार, खट 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 तेगा बोले बाजे छपक छपक तलवार। करिया भज गौ है मालो को, करिया भज गौ है मालो को, सुन चंदेल उठे हर साल। समझते तीन खामल ना, समझते तीन खामल ना, नाही फूली अंग समार। मालिक ताला सैयद उनने तुरते दहे बना, फौज के मालिक ताला सैयद उनने तुरते दहे बना, फौज के मालिक ताला सैयद उनने तुरते दहे बना। बहुत बहुत धन्यवाद। रामरथ। और ये थे शरद अनुरागी जी, जिन्होंने इतनी सुंदर आल्हा प्रस्तुति हम सबके बीच में दी। सभी जितने भी हमारे श्रोतागण और दर्शक हैं, मैं निवेदन करूंगी कि ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहा है तो क्या हुआ, लेकिन कलाकारों की हौसला अफजाई तो जरूर होनी चाहिए। अपने स्थानों पर बैठकर एक बार जोरदार तालियां जरूर बजा दीजिए। आपका ये आशीर्वाद हमारे कलाकारों को जरूर जरूर मिल जाएगा। आइए हम सुने हमारे बीच में जौनपुर से, जिन्हें की आल्हा सम्राट की उपाधि दी गई है, फौजदार सिंह जी मध्य में है हमारे, और उनसे हम आल्हा गायन सुने। आल्हा गायन के क्षेत्र में आपने एक अपना अलग मुकाम हासिल किया है। प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कोने में आपने अपने आल्हा गायन से लोगों का मन जीता है, लोगों को आनंदित किया है, और इस विधा को, जो कि लगभग विलुप्त प्राय हो रही थी, उसको आगे बढ़ाया है। आल्हा गायन में ये अपनी पूरी पारंपरिक वेशभूषा के साथ और अपने पूरे दल बल के साथ, हाथ में खड्ग, तलवार, ढाल सब कुछ लेकर पूरा प्रदर्शन करते हुए ये अपने आल्हा गायन से दर्शकों का, श्रोताओं का मन मोहते हैं। इनकी सांस्कृतिक यात्रा पर आइए एक छोटी सी नजर डालें। वैसे तो इनकी यात्रा बहुत लंबी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये ऑल इंडिया रेडियो के ग्रेडेड कलाकार हैं। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश और अयोध्या शोध संस्थान, पर्यटन विभाग, श्रम विभाग जैसे तमाम विभागों के माध्यम से आपने वीर रस यानी कि आल्हा को देश के कोने कोने में पहुंचाया है। चंडीगढ़ और पंचकुला जिसकी धरती पर भी आपने आल्हा गायन, जहां पर लोग जानते नहीं है कि आल्हा क्या होता है, वहां पर भी आपने अपने आल्हा गायन से लोगों का दिल जीता है। खास बात यह कि इन्होंने बहुत ही कम उम्र के बच्चे और बच्चियों को भी आल्हा गायन में पारंगत किया है। तो इससे पहले कि हम इनका आल्हा गायन सुने,
आइए हम इनके सभी साथी कलाकारों का नाम आपसे उसका रूबरू कराते हैं। ढोलक पर श्री मुंशीलाल चौबे जी, संगत में राम बहार सिंह जी, मंजीरा पर रामायण प्रसाद जी, चंग पर राधा कृष्ण तिवारी जी तथा रामचंद्र गुप्त जी सहयोगी कलाकार के रूप में इनकी टीम में है। आइए सुनते हैं श्री फौजदार सिंह की इस टीम के साथ उनका आला गायन। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। कहा कि जय जननी जगदम्बे की जय गुरुदेव और हम सब सेवक हैं माते चरणों की भक्ति।
जानी जब भारत में जब रहे सरकार बाधव करी एक घाट पे सत्ता पाने रहा नेता पकड़ाई आजादी का उल्टा फांसी नेता पकड़ाई आजादी का उल्टे चोरी साफा देख ले दिन भगवान
बढ़ाओ मिनट 16। और ये थे फौजदार सिंह जी हमारे बीच में, जिन्होंने इतनी सुंदर आला गायन प्रस्तुति से हम सबका दिल जीता। आप सभी दर्शकों से, श्रोताओं से जो कि ऑनलाइन जुड़े हैं हमारे इस कार्यक्रम से, सबसे निवेदन करूंगी कि एक बार जोरदार दिल से तालियां बजा दीजिए फौजदार सिंह जी के लिए और उनकी पूरी पूरी टीम के लिए। इसके बाद हमारे मध्य आला गायन की श्रृंखला में हमारे अगले आला गायक, अगले कलाकार हैं श्री रामरथ पांडे जी, जो कि अपने पूरे दल के साथ हमारे बीच में हैं। रायबरेली से हमारे बीच में हैं। रायबरेली में जन्मे श्री पांडे जी ने अमर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संत प्रसाद शर्मा जी से शिक्षा ली। आप आकाशवाणी के ग्रेडेड कलाकार हैं। 2010-11 में संस्कृति निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा झांसी में आला गायन प्रतियोगिता में तृतीय पुरस्कार से सम्मानित हुए। संस्कार भारती के अनेकों कार्यक्रम आपने किए हैं और विभिन्न मंचों पर, विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों पर आपने अपने आला गायन से लोगों का दिल जीता है और जिसके चलते आपको विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें कि दिल्ली कल्चर एकेडमी नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रमुख है। गंगा यात्रा कन्नौज में आला गायन किया। राजगीर, बिहार, पुष्कर, राजस्थान, छतरपुर, मुल्तई, मध्य प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में भी आपने अपने आला गायन से लोगों का दिल जीता है। तो आइए आपको सुने श्री रामरथ पांडे जी को। आपकी पूरी टीम के जितने भी सहयोगी कलाकार हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। ढोलक वादन में चंद्रभान जी, क्लारनेट नूर अली जी, झीका वादक राम कुमार जी, दंड ताल वादक श्री गोपी राम जी और मंजीरा वादक रमाशंकर पांडे जी। आइए सुनते हैं ये सुंदर आला गायन। तो कर छोरे कामा तू नहीं करो विलंबा मैया भूल चूक हो जाए जगा क्यों जगदम्बा शारदा मोरी ढोलक माँ जोड़ी में बैठो वीर हनुमान कंठम बैठा मम कंठे द्वारी माता शोध जलाय मम गान वीर पवारा बैठा झगड़ा कहब नरे ज्ञान ओम रोम राम भारम गाँव गमला बैठो हाथ माया बैठो ना पिता नव दुर्गा भूलिय बात है देव बताई जो स्वर दीठो तुम कोई लेकर को कर राम कायदा बहतर जननिया का दैत्य होय घमसान नरे बाल ज्ञान भाई समय परे की सब बातें हैं समय पर न बात समय पर गए राजा नल पर खोटी नील नौ लगा जब समय बिगड़ेगा मोरे भारत का गोरा यदि न माया सुनो कहानी अंग्रेजन का यापन जाल दीन भैराज धीरे धीरे सब भारत पर यापन का गांधी हो जमाज और जाठो लीला नारायण का ना हो नीते पार बताया सूर्य चंद्रमा तुम
दी निरोध का भात करो विलंबा ना जगदम्बा या बहुकंठ विराजवाय ओ फूल पर ना कहो कविता ओ सुंदर दिलो छंद बनाय यह भारत की याद है तो नेता नामा जी के माला दिख जाए कूट के कारण यही भारत पर का जाति हो विदेशी आय ऐसी कौन चीज है जगमा को पैदा कर सकते नाई घातक पास बोय काई अपने घर घर चर खाती को जलाई घी गुड़ नादी अनेकन व्यंजन पहिरो को देती कै पोशाक और तना जो खाना है भारत का संघ है और मुल्क का नाम या अपने भारत के आजादी अपने हाथ दियो सुधार और फूट जाती आपस के सारियों नैया खेत लगा दी हो पार अरे मुसलमान यो हिंदू भैया किहने गौ मातु का ख्याल धन्य को की है गौ माता के जिनके पुत दयु के यहो माँ जरा ऐसे छोड़ो हे सुनवाइयो बोलो नाय सुनो कहानी तनी रानी के चलो झांसी का दे अरे यूपी माँ काशी बसा भैया तहाँ महोली गा कहाँ जन्मी रहा है परो मधु वसना परो मनु वसना कथा हम कह कह गाई धर कह सुनियो ध्यान बात मोर कर न जाई जहाँ पर बजाई आनंद बधावत तेज बताई मोर पंत कुछ भय खुशी रही घर मनाई मोर पंत जी के घर मैया भैया बजा बधावाया इन घर जन्मी रहे भौजानी भैया सुनिए ध्यान लगाई नाम मनु बिटिया का धर दियो जो पंडित कली बोलवाई वही दिन राय से माने बाला यवना जा कहते डरगाई तोनी घरी जहाँ बिटिया जन्मी पंडित हम का दियो बताई तब खोल पतला पंडित बजा खाया कोई आग नजरिया जाए मथुरिया बानी पंडित बाला यवना जा कहते डरगाई तोनी घरी जहाँ बिटिया जन्मी तू धर नहीं धरे अवतार मोहरा मारी अंग्रेजन का हालिया लंदन का बाजार तुम धीरज लाखों मनी अपने माँ पंडित वाले गिरा उजार ओ बड़ी सुधानी मोर बंद का भैया मानो कहा बड़ी खुशहाली मोर पंत का मनमा फूले नहीं समाए हो नहार सो हो कह रही है यही का को मिटैया जब 4 वर्ष के भाई है दुलारी बारी गायो आयसी सपै भाई साथ छोड़ के माय सिधारी भैया माना बाली उमर को खिलाड़ी काइया संगमालय राज मनु का सूरत है पूछिया करवाई पूरा दबायो है बिठूर का यवनारा खड़े लगाई आए पहुंचे उनको माँ भाई ध्यान बिसारी ना जाए दुनिया जानती है नाना का दिन के पास पहुंच जाए सुनो कहानी तनी आगे के हम थोड़े माते ही बताए नाना राव के साथ में ख्याल है खटका रवा भरे कहना
अरे आज वो मनु कानपुर के नाना के मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मी बाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी। बरसी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली। और चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जगो कहानी तानी आगे गया भैया ध्यान बिसारी ना जाए। नाना राव के संगमा चालाय खटका रवा भरे कायनात। तीरथ मंचाय और सवारी सीखो आज सुनाओ मनराज। कागती बरना वही बिटिया कयो शोभा या को बरनी ना जाय। कागती बरना महारानी कहे सुनवाइया बोलवनाय। भारी चिंता मोर पंत का मन में रहे बहुत घबराई। हम कहाँ पर ब्याह करें बिटिया का या वह बात समझ मानाई। वही दिन बोले दादा तो पे खटका रवा भरे कहनाई। ब्याह करे हम बिटिया का सिर से चिंता क्यों हटाई। आनंद बधाई है पति शोभा बरणी ना जाए। आतन मन बाई रंगरे चाहतन धजी धजी उड़ जाए। अपन गुलामी हमार बहना हे सुनवाइया बोलवनाय। हाथी का जवाब दिया तो समन का जैसे बहन कहाँ गोहराय। सुनो कहानी मानो जो तुम बात है दस कदरापन दियो कराय। दियो गुलामी अंग्रेजन का जैसे बहन कहा गोहराय। जागो लीला महारानी को जैसी आवाज गिरा उजान। सहाय को बोलो तुम बंगलामों की तरह कहना हवा हमार। ये उल्टी बोली कर कहो बोलो मुँह मा छाप जावा तलवार। जागो लीला
रानी के भाई रहमानो कहा हमार हर घोड़ा ये कहा गोरन से अब तुम जाओ हो समाया और सीधे लौट जाओ लंदन का नहीं तो कटा जाओ करावाया आज नील सोचे मन हम करब कौनु कलहो जी से कहा दियो पहला डबल करा दियो पहरा डबल कराए को आवे ना जावे मानो बात हमारी काम पूरा हो जावे सुनो कहानी आज कहती रानी गोराई पांडव भारत देश नहीं तो परदाय हो जाए घाट का जवाब दिया तो समन का यो भारत दे दिया हटाई कहते थे देवरा गोरन का भारी कथा कही जत गाय ओ जाखव लीला नारायण कहना हो नीते पार बसाया अरे जी सर बस जी सर ये थे बेसवारा रायबरेली से श्री रामरथ पांडे जी, जिन्होंने अपने सुंदर आला गायन से इस संध्या को, इस सांस्कृतिक संध्या को एक इतना सुंदर रूप दिया। आला गायन की श्रृंखला में यहीं पर अब आगे बढ़ते हैं उस कविता की ओर जिससे कि कार्यक्रम की शुरुआत मैंने की थी। सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि भारतवर्ष की सुप्रसिद्ध कवित्री थी, जिन्होंने वो कविता लिखकर रानी लक्ष्मीबाई जी को अमर कर दिया, उनके बलिदान और उनके प्राणों के न्यौछावर को एक नया रूप दिया। श्री ओमकार शंकरधर जी हमारे बीच में हैं। उसी काव्य गायन के साथ उस कविता को उन्होंने स्वरों में पिरोया है। तो आइए एक बार फिर से रुख करते हैं श्री ओमकार शंकरधर जी की ओर। कि मेरा सौभाग्य कि रानी लक्ष्मीबाई जी के लिए मुझको कुछ काव्य गाने के लिए अवसर दिया गया। हम लोग बचपन में इसको गाते थे, इसको संगीतबद्ध किया है आप सबके लिए। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी। गुम हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले खरगोलों की वो हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की
वो संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी। बड़छी ढाल कृपाल कटारी उनकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बुंदेले घर बोलों की हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो जाति वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो जाति वाली रानी थी। जाति वाली रानी थी, जाति वाली रानी थी, जाति वाली रानी थी, जाति वाली रानी थी। चीनी राजधानी दिल्ली की लखनऊ छीना बातों में। कैद पेश हुआ था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रपात। बंगाल मद्रास आदि की यही वही कहानी थी। बुंदेले घर बोलों की हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो जाति वाली रानी थी। मर्दानी वो तो जाति वाली रानी थी। झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी था लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो संगीता की अवतार। देख मराठे पुलकित हो उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र की कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले घर बोलों की हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो जाति वाली रानी थी। जाति वाली रानी थी, जाति वाली रानी थी, जाति वाली रानी थी, जाति वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मी बाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में। सुगढ़ बुंदेलों की बिरुदावली शिवा आई थी झांसी में। चित्रा अर्जुन ने पाया शिव को मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो जाति वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो जाति वाली रानी थी। जाति वाली रानी थी, जाति वाली रानी थी, जाति वाली रानी थी, जाति वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। राज हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अशपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो जाति वाली रानी थी। जाति वाली रानी थी, जाति वाली रानी थी, जाति वाली रानी थी, जाति वाली रानी थी।
महलों ने दी आग झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, महलों ने दी आग झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी, झांसी चेती दिल्ली चेती लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी, जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसारी थी। बुंदेले खरगोलों की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज तेज की वो सच्ची अधिकारी थी, अभी उम्र कुल उम्र सी थी मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पथ सिखा गई पथ हमको सीख सिखानी थी, दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले खरगोलों की हमने सुनी कहानी थी, बुंदेले खरगोलों की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, जाओ रानी याद करेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, ये तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी, होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से है ये झांसी, तेरा स्मारक तू ही होगी तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले खरगोलों की हमने सुनी कहानी थी, बुंदेले खरगोलों की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, 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 खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बहुत ही सुंदर और मार्मिक ये कविता लिखने वाले को हम यहाँ से प्रणाम करते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी को, और जिन्होंने इतनी सुंदर आवाज और सुर दिए श्री ओमकार शंकरधर जी का भी हम धन्यवाद करते हैं। और आप सबसे भी निवेदन करते हैं कि आप जहाँ कहीं भी हो अपने अपने स्थानों पर बैठकर एक बार जोरदार तालियों से हमारे सारे कलाकारों का आप हौसला अफजाई करें। ये था सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऑनलाइन सांस्कृतिक कार्यक्रम जो कि आयोजित किया गया था संस्कृति विभाग की ओर से। आज बलिदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है पूरे देश भर में 18 जून, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई जी का बलिदान दिवस, और उसको सार्थक रूप दिया हमारे आज की इस संध्या के सभी कलाकारों ने। हमारे साथ लखनऊ से श्री ओमकार शंकरधर जी जुड़े, जिन्होंने अपने भजन गायक से और इस काव्य गायन से इस संध्या को एक साकार और सार्थक रूप दिया। साथ ही साथ आला गायन की श्रृंखला में हमारे बीच महोबा से श्री शरद अनुरागी जी जुड़े,
रायबरेली से श्री रामरथ पांडे जी जुड़े और जौनपुर से श्री फौजदार सिंह जी ने अपने आल्हा गायन से हम सबका दिल जीता। आप सभी का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि कलाकारों के बगैर कार्यक्रम की सार्थकता नहीं। हृदय से धन्यवाद आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का, जिन्होंने पूरे चाव से और पूरे मनोयोग से इस कार्यक्रम को देखा, सुना और सराहा। हृदय से धन्यवाद संस्कृति विभाग का, जिन्होंने इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। बस हमको आज्ञा दीजिए और चलते चलते इतना ही आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि कोरोना के सभी नियमों का पालन कीजिए, समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहिए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचिए और हमेशा मास्क का प्रयोग कीजिए। धन्यवाद।